वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उसकी यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट में राधा कमल मुखर्जी और उनकी जो थॉट्स हैं उसमें सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू और सोशल इकोलॉजी, ये दो टॉपिक मेन रूप से दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप उनको ध्यान से एक बार देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी इन इंडियन सोशियोलॉजी, अर्थात भारतीय समाजशास्त्र में सामाजिक पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दी थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, राधा कमल मुखर्जी एम्फेसाइज्ड द स्टडी ऑफ, अर्थात राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय पर बल दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समाज और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज रेफर्स टू, अर्थात मूल्यों की सामाजिक संरचना का अर्थ है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूल्यों पर आधारित सामाजिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पायनियर इन सोशल इकोलॉजी इन इंडिया, अर्थात भारत में सामाजिक पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अग्रणी कौन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, मुखर्जी से अप्रोच वाज, अर्थात मुखर्जी का दृष्टिकोण कैसा था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतः विषय अर्थात इंटर डिसिप्लिनरी। क्वेश्चन नंबर 6, मुखर्जीज सोशल इकोलॉजी इंक्लूड्स, मुखर्जी की सामाजिक पारिस्थितिकी में क्या शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक, यानी बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच बुक इज ऑथर्ड बाय राधा कमल मुखर्जी, अर्थात राधा कमल मुखर्जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रीजनल सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू सिस्टम इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू, अर्थात समाजशास्त्र में मूल प्रणाली का तात्पर्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समाज की नैतिक और आचारिक नींव, एथिकल एंड मोरल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 9, मुखर्जी बिलीव्ड वैल्यूज आर शेप्ड बाई, अर्थात मुखर्जी के अनुसार मूल्य किससे निर्मित होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संस्कृति और सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड मुखर्जी अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट इन हिज स्टडीज, अर्थात मुखर्जी ने अपने अध्ययन में किसका समन्वय करने का प्रयास किया। मुखर्जी से मतलब यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी या आर के मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समाजशास्त्र और पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंसेप्ट लिंक्स मैन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट टुगेदर, अर्थात कौन सी संकल्पना मनुष्य समाज और पर्यावरण को जोड़ती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू मुखर्जी द क्राइसिस ऑफ वैल्यूज लीड्स टू, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का संकट किसकी ओर ले जाता है, ठीक है ना, सामाजिक अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, सोशल इकोलॉजी डील्स विद, अर्थात सामाजिक पारिस्थितिकी किससे संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया। सोशल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू मुखर्जी प्रोवाइड, अर्थात मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या प्रदान करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। मुखर्जीज वर्क इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, अर्थात मुखर्जी का कार्य किस श्रेणी में आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय समाजशास्त्र, इकोलॉजिकल सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, मुखर्जी एम्फेसाइज इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यूज, अर्थात मुखर्जी ने किन मूल्यों के एकीकरण पर बल दिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मुखर्जीज वर्क, अर्थात निम्न में से कौन मुखर्जी के कार्य से संबंधित नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति की गतिशीलता। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मुखर्जीज सोशियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स, अर्थात मुखर्जी का समाजशास्त्र किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समग्र और मानवतावादी दृष्टिकोण। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको करनी है, वो आपने देखा होगा इसमें मैक्सिमम जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी पर है,
तो आप, मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप आंसर को याद करें। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन, जहाँ भी आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो ये आंसर आपका सी पर ही होगा, ये बी पर भी हो सकता है, ए पर भी हो सकता है, डी पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने सुविधा के अनुसार यहाँ पर इस तरीके से इस पेपर को बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे कि आपको आंसर पर फोकस करना है पूरा। तो चैनल पर एक बार नए हैं आप तो एक बार उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको इसकी आवश्यकता है। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।